नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय अवस्थी है। मैंने 15/1/2025 को एक कमर्शियल गाड़ी केटीएल प्योरिटी लिमिटेड किदवई नगर ब्रांच से ली खरीदी थी, जिसका पैसा मैंने 2,20,000 केटीएल प्योरिटी लिमिटेड की चेक दी और बाकी पैसा 6 लाख रुपए केटीएल कर्मचारी सस्मित गुप्ता को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जिसकी उसने 5,80,000 रुपए की मुझे एक फर्जी रसीद दी, जो कूटनीतिक दस्तावेज है। यह कि जो मैंने कागज कार के लिए सस्मित गुप्ता को दिए थे, उन्हीं कागजों का इस्तेमाल कर कर एक्सप्रेस वे ब्रांच के कुछ कर्मचारी और सस्मित गुप्ता ने मेरा वहां पर एक सेविंग अकाउंट खोला और 4,60,000 रुपए का मेरी गाड़ी पर लोन करवा दिया। लोन का पैसा केटीएल को ट्रांसफर करा दिया और बाकी जो मैंने पैसा दिया था वो सस्मित गुप्ता और कर्मचारियों ने अपने पास रख लिया। जब मैंने लोन के बारे में सस्मित गुप्ता से पूछा तो वह माफी मांगने लगा और ये बोलने लगा मेरी नौकरी चली जाएगी और व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज करने लगा। जब मैंने कार लोन के विषय में सस्मित गुप्ता पर थोड़ा दबाव बनाया तो उसने किसी उमेश यादव से 4,40,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कराए और उसके बाद वही 4,40,000 रुपए मेरे जरिए आरटीजीएस उस कार लोन के अकाउंट में कराया और उसके बाद 12/3/2025 को इसने एक फर्जी स्टाम्प और 7 जून 2025 को इसने एक कूटचित लोन क्लोजर मुझे दिया और कहा कि आप देखिए मैंने आपका लोन बंद करवा दिया। तो मैं भी रिलैक्स हो गया कि चलो इसने खत्म करा दिया है, मैं भी अब कहीं कंप्लेन नहीं करूंगा। और उन लोन क्लोजर में फर्जी स्टाम्प में बाकायदा एक्सप्रेसवे ब्रांच की मुहर लगी हुई थी। इसका मतलब कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। जब मैं साल भर से दौड़ते दौड़ते थक गया तब मैंने 11/12/2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय और 24/12/2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी मैंने कंप्लेन की। इसके बाद पता नहीं किसने 30/12/2025 को पैसा जमा करके उस लोन अकाउंट को बंद करवा दिया, जिससे कि मामला दबाया जा सके। जब मैंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में फिर कंप्लेन की तो बैंक की ओर से कहा गया कि ग्राहक के अनुरोध पर ये ऋण खाता खोला गया था और ये सेविंग अकाउंट खोला गया था और सभी हस्ताक्षर विधिवत रूप से हस्ताक्षरित है और शिकायत करने से पहले ही ग्राहक ने अपना लोन खाता बंद करवा दिया। जबकि जब मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की उसके बाद ये लोन खाता बंद हुआ, तो मतलब शिकायत करने के बाद ये लोन खाता बंद किया गया। यह कि जब मैंने इसके पश्चात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेन की 10/2/2026 को, तब जो बैंक की उससे एसबीआई की आरबीआई की ओर से जो मुझे पेपर प्राप्त हुए उनमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसमें मेरी एडिट करके फोटो लगाई गई थी, मेरे और मम्मी के फर्जी साइन किए गए थे, उसमें चेकबुक और पासबुक इशू हुई थी। जब एसबीआई कमर्शियल गाड़ियों पे लोन ही नहीं करती है तो मेरी गाड़ी पे कैसे कर दिया। दूसरा, एसएमएस डीलर रिपोर्ट के अनुसार जब मैंने अपना मोबाइल नंबर लिंक करने की कभी अनुमति ही नहीं दी तो उन्होंने कैसे जिस दिन लोन हुआ उसी दिन मेरा नंबर लिंक कर दिया। उसमें मेरी और मेरी मम्मी के जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हैं और ना ही हम लोग इस प्रकार से हस्ताक्षर करते हैं, वो साइन किसी बैंक कर्मचारी ने ही वहां बनाए हैं। चूंकि साथियों इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इशारों इशारों में मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप पीएम ऑफिस, सीएम ऑफिस, आरबीआई, पुलिस, मीडिया, कहीं पे भी आप कंप्लेन कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। सोचिए साथियों मित्रों, भ्रष्टाचार और 420 करने वालों की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है कि उन्हें किसी भी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। साथियों और मित्रों, ऐसा इन्होंने और कितनों के साथ किया होगा और ये तो कहो मुझे पता चल गया, ऐसे इन्होंने कितनों को निर्दोषों को ऊपर पैसा उठाया होगा। साथियों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सीएम ऑफिस आरबीआई तक ये बात पहुंचे कि जब ऊपर कंप्लेन करने के बाद मामले को इस प्रकार से दबाया जा रहा है तो सोचिए आम जनता की निचली शिकायतों को कैसे दबा दिया जाता होगा। साथियों और मित्रों, मैंने जो बातें कही उन सब के डिजिटल प्रमाण मेरे पास है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस डिजिटल प्रमाणों को देख भी सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपके साथ भी अगर ऐसी कोई हरकत हुई हो तो आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।